रहस्यमय घटनाएं। गर्मी की दोपहर थी। सूरज की तेज किरणें शहर के हर कोने को भेदती जा रही थीं। लेकिन इस चिलचिलाती धूप के बावजूद रीमा के चेहरे पर चिंता की छाया थी। वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी हवेली की ओर बढ़ रही थी, जिसे लोग भुतहा मानते थे। हवेली का इतिहास रहस्यमय था। कई साल पहले यहाँ एक हत्या हुई थी और तब से यह जगह वीरान हो गई थी। स्थानीय लोग इसे मृतकों की हवेली कहकर पुकारते थे। रीमा ने इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज वह यहाँ इसलिए आई थी कि उसकी दोस्त मोनिका, जो एक पत्रकार थी, अचानक गायब हो गई थी और आखिरी बार इसी हवेली में देखी गई थी। हवेली की गूंज। रीमा हवेली के सामने पहुंची और उसकी निगाहें गहराई से हवेली के अवशेषों को देख रही थीं। हवेली का रंग फीका और छज्जे टूटे हुए थे। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर गई, जहां का वातावरण अजीब सा था। हर कमरे की दीवारें धूल और मकड़ी के जाले से भरी हुई थीं। उसके कदमों की आवाजें हवेली की खामोशी में गूंज रही थीं। हवेली की पहली मंजिल पर उसने मोनिका की कुर्सी देखी, जिस पर उसके साथी पत्रकार ने काम किया था। रीमा ने एक पुरानी मेज के नीचे से एक डायरी निकाल ली। डायरी में मोनिका के हाथों से लिखी गई कुछ बातें थीं। मैंने यहाँ एक गुप्त सुरंग की बात सुनी है। मुझे लगता है कि हवेली के रहस्यों को जानने के लिए मुझे इस सुरंग को ढूंढना होगा। अगर मैं गायब हो जाऊं तो पता होगा, तो पता करना कि मैंने कहां खोज शुरू की थी। सुरंग की खोज। रीमा ने डायरी के पन्नों को ध्यान से पढ़ा और हवेली के भूले बिसरे हिस्सों में खोजबीन शुरू की। उसने पाया कि हवेली के नीचे एक पुराना जमी हुई सुरंग का संकेत था। वह जमी हुई जगह पर अपने बल्ब की रोशनी डाले हुए थी। उसे अंततः एक पुराना दरवाजा मिला, जो जमी हुई मिट्टी से ढक गया था। ध्यानपूर्वक उसने दरवाजा खोला और अंदर की ओर बढ़ी। सुरंग के भीतर अंधेरा और ठंडक का एक अलग ही एहसास था। उसके पास केवल एक टॉर्च और एक पूरा कैमरा था। सुरंग के हर मोड़ पर थी, लेकिन उसने अपने डर को नियंत्रित रखा और आगे बढ़ती गई। खौफनाक सच। सुरंग की गहराइयों में एक जगह पर उसने कई पुरानी वस्तुएं देखी, जो मोनिका की यादें लेकर आईं। उसके आसपास की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब आरेख उकेरे गए थे। रीमा को जल्द ही एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। एक अज्ञात व्यक्ति की सांसों की आवाजें उसे सुनाई देने लगी। फिर अचानक उसने देखा कि एक छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करती हुई उस छाया की ओर बढ़ी। छाया के करीब जाते ही उसे एक पुराना आदमी दिखा, जो भयानक तरीके से टूट चुका था। वह आदमी मोनिका का कैमरामैन था, जो हवेली के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में मारा गया था। जंजीर से बंधा रहस्य। रीमा ने उस आदमी की कहानी सुनी। उसने बताया कि हवेली में एक काले जादूगर की आत्मा बसी हुई थी, जो लोगों को अपनी जादुई शक्तियों से मारता था। मोनिका और उसके साथी ने इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगर की आत्मा ने उन्हें अपने चंगुल में फंसा लिया था। आदमी ने रीमा से कहा कि उसे भी इसी तरह की मौत का सामना करना पड़ेगा अगर वो यहां से नहीं भागी। रीमा ने डरते हुए सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब वह यहां फंसी हुई थी और उसके पास केवल अपने साहस और हिम्मत के अलावा कुछ नहीं था। अंतिम संघर्ष। रीमा ने ठान लिया कि वह इस भयानक जगह से बाहर निकलेगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। जादूगर की आत्मा ने उसकी आत्मा को लुभाने के लिए अजीब तरह की आवाजें और हड़बड़ी भरे भे संदेश भेजे, लेकिन रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक पुराने पत्थर को दरवाजे के खिलाफ रखकर उसे धक्का दिया और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वह सुरंग से बाहर आई और बाहर की ताजी हवा में गहरी सांस ली। सूरज की किरणें अब धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रही थीं। उसने पुलिस को सूचित किया और मोनिका और उसके साथी के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने हवेली की पूरी छानबीन की और कई अज्ञात घटनाओं को उजागर किया। नई शुरुआत। रीमा ने शहर के लोगों को हवेली के बारे में सच बताया और यह कि वहां पर क्या हुआ था। उसने मोनिका के परिवार को भी सूचना दी और उनकी सहायता की। हवेली अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गई, लेकिन लोगों को हमेशा सावधान रहना पड़ा, क्योंकि हवेली का अतीत कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। रीमा की बहादुरी और हिम्मत ने उसे एक नया आत्मविश्वास और धैर्य दिया। वह जानती थी कि जीवन के अंधेरे हिस्से में छिपे रहस्यों का सामना करने के लिए उसे हमेशा सजग रहना होगा।